जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ आसान से ऐसे योगासन जो आपके शरीर को अंदर और बाहर से मजबूत बनाते हैं, शरीर का लचीलापन बढ़ाते हैं और आपके पूरे शरीर में दिन भर के लिए पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आप और मैं मिलकर एक साथ शुरू करते हैं आज का पहला योगासन। देवी आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। पंजों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को नीचे मोड़ें। जितना हो सके थाइस को जमीन के पास लेकर आएं। दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर सीधे ले जाएं और उन्हें आपस में मिला लें। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोहराएं। थाइस, हिप्स एंड कोर को मजबूत बनाने के लिए शरीर में संतुलन और ऊर्जा को बढ़ाने वाला ये एक शक्तिशाली योग है। यह आपके हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और पेल्विक में स्ट्रेच लाता है। ये आसन बॉडी में स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड मेंटल फोकस को सुधारता है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और कमर दर्द से राहत दिलाता है। भुजंग आसन करने के लिए मैट पर पीठ केवल लेट जाएं, पैरों को मिलाकर रखें और अपनी हथेलियों को चेस्ट के पास रखें। कोहनियाँ शरीर से सटी हुई होनी चाहिए। सांस अंदर लेते हुए सिर, छाती और पेट को धीरे धीरे जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करें। गर्दन को ऊपर की ओर रखें। क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोहराएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी, कंधे, हाथ और पेट की मसल्स को मजबूत बनाता है। मानसिक शांति और एनर्जी को बढ़ाकर तनाव व थकान को दूर करने में मदद करता है। इसे करने से टमी पार्ट एक्टिव होता है और पेट में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है। यह आसन पाचन क्रिया को सुधारता है और आपके फेफड़ों की हेल्थ को बेहतर बनाता है। यह आपको कमर दर्द और साइटिका में बहुत राहत देता है। ताड़ आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक खिंचाव को महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और इसे ऐसे ही दोहराएं। ये आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने और बड़ों के पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये आसन आपके थाइस, नीज, काफ एंड टमी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डाइजेशन प्रॉब्लम को भी दूर करता है। त्रिकोण आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर फैलाएं। हथेलियों को नीचे की ओर रखें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हिप से दाईं ओर झुकना शुरू करें और दाहिनी हथेली को जितना हो सके एंकल पर रखने की कोशिश करें। आपका बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर होना चाहिए। शरीर को सीधा रखें, आगे या पीछे की ओर ना झुकाएं। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर गहरी सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से दोहराएं। ये आसन आपके टमी पार्ट को एक्टिव करके डाइजेशन प्रोसेस को सही करने में मदद करता है। यह आपके हैमस्ट्रिंग, थाइज, हिप्स, आर्म एंड चेस्ट को स्ट्रेच करता है और उन्हें टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। मलासन उत्तान आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। घुटनों को मोड़ें और स्क्वाट की पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें। सांस लेते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान दोनों पैरों को सीधा रखने की कोशिश करें। पीठ को सीधा रखते हुए
सिर को नीचे लाएं। फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और वापस मलासन की पोजीशन में आ जाएं। इस प्रोसेस को धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये लोअर बॉडी, हिप्स एंड स्पाइन बोन के लिए एक बेहतरीन आसन है। मलासन हिप्स, थाइज, एंकल में स्ट्रेच लाता है, जिससे उसकी स्टिफनेस कम होती है। उत्तान आसन स्पाइन बोन को स्ट्रेच करता है, जिससे लोअर बैक पार्ट का स्ट्रेस कम होता है और पेन में आराम मिलता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वेट लॉस की प्रोसेस तेज हो जाती है। नौका संचाल आसन करने के लिए मैट पर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और मुट्ठियों को बंद करें, जैसे आपने नाव का चप्पू पकड़ा हो। गहरी सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें और मुट्ठियों को पैरों की तरफ ले जाएं। आपके हाथ सीधे होने चाहिए। फिर सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को पीछे की ओर लाएं और मुट्ठियों को कंधे की तरफ खींचें। ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय आपकी कमर सीधी रहे। इस पूरी प्रोसेस को दोनों हाथों से एक सर्कल मूवमेंट में दोहराएं। ये एक बहुत इफेक्टिव योगासन है जो पेट के निचले हिस्से पर दबाव डालता है, जिससे पेट की जिद्दी चर्बी कम होती है। ये आपके थाइस, हिप्स एंड शोल्डर मसल को स्ट्रेच एंड टोन करता है। इसे करने से स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और लोअर बैक पार्ट मजबूत होता है। ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे एनर्जी लेवल बढ़ता है। मर्जरी आसन करने के लिए मैट पर घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। घुटने हिप्स के ठीक नीचे, कलाइयाँ कंधे के नीचे रखें। पीठ को सीधा रखते हुए गहरी सांस लें और अपने पेट को नीचे की तरफ ले जाएं। अपने सिर को ऊपर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को बिल्ली की तरह छत की ओर गोल करें और अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें। इसी प्रोसेस को बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। मर्जरी आसन स्पाइन बोन के लिए एक बेहतरीन योग है। ये पूरी स्पाइन बोन को स्ट्रेच करता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है। ये आपके शोल्डर, नेक एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रेच करके उनका स्ट्रेस दूर करता है और डाइजेशन प्रोसेस में भी सुधार लाता है। यह आसन मानसिक तनाव को कम करता है और दिमाग में शांति प्रदान करता है। इसे रेगुलर करने से आपके कंधे और गर्दन की जकड़न दूर होती है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है। तितली आसन करने के लिए स्पाइन को सीधा रखें और मैट पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर पैरों के तलवों को एक दूसरे से मिलाएं। एड़ियों को जितना हो सके शरीर के पास रखें और अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें। फिर अपने थाइस को तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे ऊपर और नीचे की ओर हिलाना शुरू करें और इसे ऐसे ही कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन हिप्स, इनर थाइस एंड नीज की स्टिफनेस को कम करके दर्द में आराम देता है। यह आपके स्ट्रेस और थकान को कम करने में मदद करता है। ये आसन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये एक बहुत फायदेमंद आसन है। ये महिलाओं में इरेगुलर पीरियड और पीरियड क्रैम्प की समस्या को कम करने में मदद करता है। देर तक बैठने या खड़े होने के कारण होने वाले पेन में राहत देता है और आपके पोस्चर को सुधारता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के योगासन, जो करने में बहुत ज़्यादा आसान है और इन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।